दोस्तों, बॉर्डर टू के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं बॉर्डर टू के 11वें दिन के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के बारे में प्रेडिक्शन करूंगा और तुलना करूंगा कि मर्दानी 3 का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन का जो चौथे दिन का कलेक्शन क्या हुआ है। तो दोनों का तुलनात्मक इसमें हम चर्चा करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इस बात में मैं ये भी बताऊंगा कि बॉर्डर टू क्या एक तरह से उसका अब खेल खत्म हो चुका है, क्योंकि जिस तरह से कलेक्शन निकल के आ रहे हैं वो अपने आप में काफी बड़ा चौंकाने वाले आंकड़े हैं, इनमें कोई दो राय नहीं है। अब हम सवाल ये उठता है कि आखिर ये मूवी कितनी अब कमाई कर सकती है, वो देखने वाली बात है। तो सबसे पहले हम बॉर्डर टू के बारे में बात करेंगे। तो बॉर्डर टू का जो अभी तक का जो 11वें दिन का जो ऑक्यूपेंसी आया हुआ है दोस्तों, वो आया है मॉर्निंग का 5.67%, आफ्टरनून में 11.94% और इवनिंग में 13.40% और नाइट की ऑक्यूपेंसी 14.22% है। मैं हमेशा बोलता हूँ वीकडेज में नाइट की ऑक्यूपेंसी ज्यादा होती है और वीकेंड में नाइट की ऑक्यूपेंसी कम होती है, वैसे ही आता है। तो टोटल 11.31% की ऑक्यूपेंसी है। जो अगर देखा जाए तो सबसे कम ये 10-11 दिनों में देखा जाए तो सबसे कम ऑक्यूपेंसी अब दो डे नंबर 11 पे है, जिसकी वजह से जो प्रेडिक्शन आ रहा है, जो ट्रेड का प्रेडिक्शन है कि मूवी जो है 6.25 करोड़ यानी कि 5 करोड़ 75 लाख रुपए कमाएगी, जिससे इसका इंडिया नेट पे कलेक्शन 281 करोड़ हो जाएगा और इसका ग्रॉस हो जाएगा 231 करोड़ 58 लाख, 86 लाख जो है 46 लाख सॉरी, ये ओवरसीज से कमाएगी तो 377 करोड़ के आसपास वर्ल्ड वाइड कलेक्शन आएगा। ये उसके बाद का प्रेडिक्शन है। और प्रोड्यूसर का मुझे लग रहा है इसके हिसाब से अगर मैं प्रेडिक्ट करूं तो 7 करोड़ 75 लाख रुपए कमाएगी, तो 309 करोड़ 64 लाख इसका इंडिया के कलेक्शन हो जाएगा। अब मैं बताऊंगा 300 अगर इतना कमा लेती है 309 करोड़ 64 लाख तो कौन से रिकॉर्ड पे आ जाती है। तो इसके आगे अब जो पद्मावत का रिकॉर्ड है वो टूट जाएगा, लेकिन अभी 318 करोड़ का जो वॉर का रिकॉर्ड है ये अभी आपको नहीं टूटने को मिलेगा, ये मेरा मानना है। तो उसके लिए मुझे लग रहा है कि आज जो 12वां दिन है, इस दिन की कमाई बहुत ज्यादा मायने रखती है। अगर मान लीजिए 7 करोड़ के आसपास भी कमाएगी तो 309 है, तो 309 में 7 भी जोड़ देंगे ना तो 16 है। तब भी मुझे लग रहा है कि पद्मावत का रिकॉर्ड नहीं टूटेगा, क्योंकि अब अगर यही करेक्शन का स्पीड रहा तो देखते हैं कि आज के ऑक्यूपेंसी के हिसाब से कितनी कमाई कर पाती है। ऑफिशियल आंकड़े क्या होते हैं जो 11-12 बजे के आसपास ट्रेड का भी डाटा आ जाएगा और प्रोड्यूसर का भी फिगर आ जाएगा कि ये मूवी अपने 11वें दिन में कितनी कमाई की है। अगर टिकट की बात की जाए तो जो 24 घंटे में इसने करीब 86,000 के आसपास का टिकट सोल्ड हुआ है। और अभी अगर बुक माई शो पे मैं अगर चेक करूं ये इस मूवी का अभी का टिकट क्या चल रहा है, तो ये भी मुझे लग रहा है कि ज्यादा उतना आज के टाइम में अब ये दो बॉर्डर का, इसीलिए मैं बोला था आप लोगों को कि बॉर्डर की कहानी खत्म हुई क्या। क्योंकि अब देखिए अभी अभी जब चेक कर रहा हूँ तो अभी कोई भी कलेक्शन का नहीं आ रहा है कि पर ऑल कितने कलेक्शन हो रहे हैं। इसका मतलब कि जब मैं चेक किया वही 24 घंटे का दिखा रहा है कि 86,000 के आसपास का टिकट सोल्ड हुआ है। तो मतलब देखिए मैं कल भी अपने वीडियो में बताया था कि सुपर हिट हो गई है, ब्लॉकबस्टर मूवी है। लेकिन जो उम्मीद कर रहे थे ना कि ये 500 आंकड़े को क्रॉस करेगी और गदर का 2 का भी रिकॉर्ड तोड़ सकती है, वो सारे आंकड़े कहीं ना कहीं धूमिल पड़ रहे हैं। जिस तरह से इसने फर्स्ट वीक में कमाई किया वो कमाई आपको सेकेंड वीक में नहीं दिखने को, बहुत ही ड्रास्टिकली जो है वो इस फिल्म का कलेक्शन गिरा। अब क्यों गिरा, कैसे गिरा, क्या बात है, मैं मेरे को भी आश्चर्य हो रहा है कि फिल्म का रिएक्शन अच्छे हैं, रिव्यूज अच्छे हैं, हाइप अच्छी मिली, उसके बावजूद भी बॉक्स ऑफिस पे आगे सस्टेन नहीं कर पाई। तो उसकी वजह क्या है? देखिए हमारा काम है देखना कि भाई क्या है क्या नहीं है। हम हमेशा से आइडिया लगाते रहते हैं और जो सच्चाई है वही बता दें। कोई एग्जैजरेट करके मैं बता नहीं सकता कि भाई ये मूवी ये कितनी कमाई कर ली है और कितनी कमाई कर सकती है, जबरदस्ती मैं बोल के नहीं। अब ये 400 अगर देखा जाए तो अभी जो मैंने आपको बताया कि प्रोड्यूसर के हिसाब से 411 करोड़ कमाई होगी। तो 411 को अगर देखा जाए तो 411 करोड़ में किसके रिकॉर्ड को ये क्रॉस करती हुई दिख रही है। तो कंतारा का तो रिकॉर्ड है, अभी भी ब्रह्मास्त्र का जो रिकॉर्ड है 418 करोड़ के आसपास है।
तो मुझे लग रहा है 418 करोड़ से 430, पता नहीं 419 39 इस तरह का आया हुआ है। तो देखते हैं कि इनकी रिकॉर्ड को वर्ल्ड वाइड कलेक्शन में क्रॉस कर पाते हैं। अब इसी के साथ मैं आप लोगों को मर्दानी 3 का जो बॉक्स ऑफिस कलेक्शन है वो मैं बता देता हूँ, जिससे आपको लगेगा कि मर्दानी का भी बजट है 60 करोड़, और वो पिक्चर जो है इस वक्त मुझे लग रहा है बहुत बड़ी फ्लॉप होने जा रही है, क्योंकि 3 दिनों की जो कमाई है इंडिया नेट में, पहले दिन 4 करोड़, दूसरे दिन 6 करोड़ 25 लाख, तीसरे दिन में देखा जाए तो 7 करोड़ 25 लाख, तो 17 करोड़ 50 लाख इंडिया नेट का कलेक्शन है। अगर देखा जाए तो 20 करोड़ 70 लाख इसका ग्रॉस होता है, 6 करोड़ 80 थे तो 26 करोड़ 70 लाख होता है। ये मूवी अपने 3 दिनों में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन करती है। तो आप 60 करोड़ का बजट है, 60 से 70 करोड़, तो आप समझ लीजिए कि कितनी कमाई कर सकती है। ऑक्यूपेंसी इसकी रही है, ओवरऑल ऑक्यूपेंसी 33.29% की ऑक्यूपेंसी रही डे 3 में। लेकिन ये ऑक्यूपेंसी जो डे 4 में बहुत जबरदस्त गिरावट हमें देखने को मिला, वो है 11.27% है। मॉर्निंग में 6.24% है, आफ्टरनून में 11.52% है, इवनिंग में 12.92% है, और नाइट में 14.38% है, यानी कि 11.27%। अब जो एस्टीमेट है वो इसके हिसाब से 2.25 करोड़ वाला है, तो 19 करोड़ 25 लाख हो जाएगा। और मान के चलिए जो 26 करोड़ का आंकड़ा है, तो 26 से 29 करोड़ के आसपास वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 4 दिनों में करेगी, और वीकडेज में इसका कलेक्शन गिरता जाएगा। तो मुझे लग रहा है कि ये मूवी जिस तरह से चलनी चाहिए थी वो नहीं चल पाई, फ्लॉप हो गई। बॉर्डर टू हिट हो गई है, लेकिन जो उम्मीद थी उस पर खरी नहीं उतर पाई। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे किसी और